हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी ये जो वर्ब है इसकी 12th क्लास है और इस क्लास में हम बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वर्ब के साथ वर्ब आ जाए? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। लेकिन ये जो दूसरी वर्ब होती है ये इन्फिनेटिव होती है या फिर जेरन होती है? ठीक है, चलो आओ यहाँ पे बताओ पहले सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वर्ब लिखी हुई है। चलो समझते हैं। यहाँ पे एक क्या है, कीप है, क्या है बेटे? फिर उसके बाद में ये जेरन है, फिर इसके बाद में ये इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे तीन वर्ब आ रही हैं। कितनी आ रही है बेटे? हाँ जी, कीप फॉरगेटिंग टू कंप्लीट माय होमवर्क। इस तरीके से हो जाएगा ये। गॉट इट। अगले वाले में बताओ, सेकंड वाले में जल्दी से बेटे, क्या वर्ब है इसमें? कितनी वर्ब है इसमें? सिर्फ जेरन? नहीं बेटे, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, रेड, स्टॉप और टॉकिंग। ये तीन वर्ब आ रही हैं। अगले में बताओ बेटे क्या वर्ब है? सीम्स और हाँ बहुत सही। ये इसमें देखो, पहली है सीम्स, सेकंड है टू बी, फिर है ये जेरन, फिर है ये इन्फिनेटिव। समझ पा रहे हो बेटे? तो कितनी सारी देखो वर्ब की कितनी सीरीज चल रही है, सीरीज ऑफ वर्ब्स। कितनी सारी वर्ब्स लाइन से आ रही हैं। नेक्स्ट वाला बताओ बेटे जल्दी से। हाँ वांट है और अरे समझो ये सब वर्ब है। ये वांट है, ये क्या हो गया, टू है, फिर क्या हुआ बेटे ये टू गेट, फिर ये क्या हुआ, फिर ये क्या हुआ। तो वर्ब के बाद कई सारी वर्ब्स आ सकती हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते, हम समझ नहीं पाते हैं इनको। समझ गए बेटे आप? चलो आओ, ये क्या लिखा हुआ है बेटे? बोलो, बोला है कभी किसी से? तुम ही बोल सकते हो, तुमसे तो कोई नहीं बोलेगा, है ना, क्योंकि हम लड़के हैं ना। हमसे नहीं बोलता कोई, हमसे तो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटे आई क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? मेन वर्ब है। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये आई लाइक यू। अगला है बेटे आई वांट यू। इसमें क्या है, ये आई सब्जेक्ट है, वांट क्या है? मेन वर्ब है, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई वांट। इस वाले सेंटेंस में बताओ आई क्या है? वांट, मेन वर्ब, यू, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है क्या? ऑब्जेक्ट से पहले, सॉरी वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ सकता है, या फिर वर्ब के, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ सकती है। हाँ जी, तो ये समझो, ये पैटर्न है वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब का। किसका किसका पैटर्न है बेटे? कई बार ऐसा होता है कि वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में। हर वर्ब के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ही वर्ब्स हैं इनके साथ ही ये पॉसिबल है। गॉट इट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट यू टू कम, आई वॉन्ट यू टू कम, इसका क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि तुम आओ। भाई पता था पहले से? तो कैसे पता चला? मेरे दिमाग में, हाँ ठीक है। आई वॉन्ट यू टू कम, इसका मतलब क्या हो गया? मैं चाहता हूं कि तुम आओ। आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। आई वॉन्ट यू टू प्ले, मैं चाहता हूं कि तुम खेलो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं खेलूं, तो आई वॉन्ट टू प्ले हो जाएगा। आई वॉन्ट टू प्ले। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई और इंसान कोई काम करे, तो वो इंसान यहां लगा देना इस वॉन्ट के बाद। गॉट इट? ठीक है, गुड। अब यहाँ पे हमें जाननी है स्टेटिव वर्ब्स। क्या जाननी है बेटे? जानते हो आप स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? नहीं जानते? चलो आज जानते हैं स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। जो किसी स्टेट को बताती हैं, अवस्था को बताती हैं। किसको बताती हैं? ये किसी अवस्था को बताएंगी, फीलिंग को बताएंगी, मेंटल प्रोसेस को बताएंगी। लेकिन ये कभी भी कोई फिजिकल एक्शन नहीं बताएंगी। क्या नहीं बताएंगी? हाँ जी, ये नॉन एक्शन वर्ब है। कैसी है ये? नॉन एक्शन वर्ब कैसी है? जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूं, तो यहाँ पे जानने का कोई काम फिजिकली हो रहा है, तो मेंटली हो रहा है। ठीक है, मैं याद कर रहा हूं किसी को, है ना, तो याद करने का काम फिजिकली हो रहा है क्या, या फिर मेंटली हो रहा है बस? तो बस ऐसी वर्ब्स जो स्टेट, अवस्था, मेंटल, फीलिंग, थॉट प्रोसेस बताती हैं, वही सब क्या होती हैं बेटे? स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। नॉट अ फिजिकल एक्शन। ये फिजिकल एक्शन नहीं बताती, ये सिर्फ क्या बताती हैं? फीलिंग्स बताती हैं, स्टेट बताती हैं, थॉट्स, पोजेशन और सेंसेस बताती हैं। चलो आओ, ये कभी भी फिजिकल एक्शन को नहीं बताती। और इनकी एक खास बात यह है कि इनमें इनका जो प्रोग्रेसिव सेंस है, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो नहीं बनाया जाता। क्या नहीं बनाया जाता? इसका कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि प्रोग्रेसिव आईएनजी वाली जो इसकी फॉर्म होती है वो यूज नहीं की जाती। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं है ये हिंदी में,
जिसको पढ़ना हो वो खुद पढ़ लेना, खुश रहो बेटे आप। ठीक, समझ गए, लगी तो नहीं? हाँ जी भैया। चलो, आई नो दी आंसर ये सही है और आई एम नोइंग दी आंसर ये गलत है। यहां से हमने आईएनजी हटा दिया, तो फिर एम क्यों हटा रहे हैं हम? क्योंकि बेटे इज एम आर के साथ ही आईएनजी आता है। किसके साथ बेटे? हाँ, तो अगर आईएनजी हटा रहे हो आप तो आपको एम भी इज एम आर भी हटाना पड़ेगा। और इसमें से आईएनजी हटा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन को शो नहीं करती। ऐसे ये यहाँ पे ही सेंटेंसेस तुम पढ़ लेना। यहाँ पे देखो वर्ब्स टाइप्स ऑफ स्टेटिव वर्ब, तो ऐसी वर्ब जो इमोशन को शो करती हैं, भावनाओं को शो करती हैं, वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। किसको शो करती हैं? हाँ जी भैया, जैसे कि लव है, लाइक है, हेट है, प्रेफर है, वांट है। अब इनमें आईएनजी का कभी भी यूज नहीं करना। गॉट इट? ऐसी वर्ब जो थिंकिंग प्रोसेस को और मेंटल प्रोसेस को बताती हैं, जैसे कि नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, इनमें हम यूजुअली आईएनजी का यूज नहीं करते। और ये किस सेंस में आती हैं बेटे? ये स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। वर्ब्स ऑफ पोजेशन, ऐसी वर्ब जो पोजेशन को शो करती हैं। किसको शो करती हैं बेटे? पोजेशन को शो करती हैं। उनको भी हम स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि हैव है, ओन है, पजेस है, बिलोंग है। एक और होता है कंटेन। क्या होता है बेटे? वो इसमें लिखा नहीं है, लिखा नहीं होगा, भूल गया हूँ मैं उस टाइम पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये जो वर्ब्स हैं ये भी स्टेटिव वर्ब हैं और इनमें भी आईएनजी का यूज नहीं होता। क्लियर है बेटे? वर्ब्स ऑफ सेंसेस, यानी कि जो हम अपनी सेंस से जुड़े हुए एक्शंस करते हैं उनमें भी हम आईएनजी का यूज नहीं करते। कितने सेंस होते हैं इंसान में? 5 सेंसेस होते हैं, कुछ लोगों में 6 होते हैं, नॉन सेंस ऐड हो जाता हूँ। ठीक है, हाँ जी भैया। तो सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, यही तो सेंस होते हैं हमारे। आंखें, आंखों से जो काम कर रहे हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां, जानते हो, पढ़े हो साइंस में, छोड़ो। तो इनमें भी आईएनजी का यूज हम नहीं करेंगे। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस एंड स्टेट, ऐसी वर्ब जो अपीयरेंस, दिखावे को, पहनावे को बताती हैं, उनको भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं बेटे? स्टेटिव वर्ब। जैसे कि सी में अपीयर है, लुक है, रिजेंबल है, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे बेटे? स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में। स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में वो सभी एक्शन, वो वर्ब्स आ सकती हैं जो एक्शन को शो नहीं करती, एक्शन को शो नहीं करती। ठीक है बेटे, चलो आओ। लेकिन कई बार ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं ये कई बार एक्शन वर्ब्स बन जाती हैं, यानी कि इनमें आईएनजी का यूज कर देते हैं। ये कोई खास बात नहीं है, ये बाद में हम पढ़ देंगे इनको। चलो ये आंसर बताओ बहुत जल्दी से मुझे। आई एम नोइंग दी आंसर, इसमें क्या गलती है? तो क्या बन जाएगा आंसर? आई नो दी आंसर। शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, क्या हो जाना चाहिए? इज अगर कभी भी आएगा ना तो लव्स होगा। शी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम। अगला बताओ, ये वाला, वी बिलीव योर स्टोरी, ये वाला बताओ। ही ओन्स अ बिग फार्म हाउस, ओन्स क्यों कर रहे हैं? नहीं, इस वाले में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसको में जब इजएमआर आईएनजी हटाएंगे तो फिर वर्ब में ऐसे ही है जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटे? और बेटे आईएनजी हटा ही क्यों रहे हैं हम इसमें से? क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। क्या है ये? और स्टेटिव वर्ब्स का हम कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। हाँ जी, दे आर नीडिंग मोर टाइम, बोलो, दे आर नीडिंग मोर टाइम, क्या हो जाएगा? They need more time. I am understanding the lesson now. Hey, I understand. हाँ जी, she is preferring coffee. Prefers. हाँ जी, we are remembering your advice. We remember your advice. He is wanting a new laptop. Wants नहीं होता, वो wants होता है। हाँ जी भैया, I am hearing strange noise outside. I hear strange noises outside. ये वाली भी सॉल्व करनी है एक्सरसाइज आपको, और इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है आपको। गॉट इट? समझ गए आप? तो आज के इतना ही। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।